हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री 2020-21 के लिए यूनिट 9 से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक के जन्मदाता किसको माना जाता है। ऑप्शन पहला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन दूसरा है इंदिरा गांधी को, ऑप्शन तीसरा है ई श्रीधरन को, ऑप्शन चौथा है राजीव गांधी को। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उनको भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष आया था। मतलब इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जो अधिनियम था वह भारत में किस वर्ष आया था। सन 2001 में आया था, ऑप्शन दूसरा सन 2002 में आया था, ऑप्शन तीसरा सन 2000 में आया था, या ऑप्शन चौथा सन 2003 में आया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सन 2000, ऑप्शन नंबर तीसरा। सन 2000 में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को लाया गया था। अब किस वर्ष को भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया था। निम्न में से कौन सा वर्ष था जब भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया था। दोस्तों, ई गवर्नेंस क्या होता है? तो ई गवर्नेंस ऐसा होता है कि जब सरकार की जो योजनाएं, उनकी नीतियां को जो लाभ जो है जनता तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो उसे ई गवर्नेंस के रूप में जानते हैं। और वर्तमान समय में ई गवर्नेंस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अब सबसे इनका पहला ऑप्शन है सन 2000 में, दूसरा ऑप्शन है सन 2001 में, तीसरा ऑप्शन है सन 2002 में, चौथा ऑप्शन है सन 2003 में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। सन 2001 में भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया था। सन 2001 को भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजॉन किस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस है। दोस्तों, जैसा कि अमेजॉन जो कंपनी है वह विश्व की सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी है। और यह किस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस है। तो यह सबसे पहले B2B प्रकार का बिजनेस है, या B2C प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस है, या तीसरा है G2C प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस है, या चौथा G2B प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। जो अमेजोन है वह B2C प्रकार की ई कॉमर्स बिजनेस कंपनी है। अब ई गवर्नेंस में उपलब्ध सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। पहला B2C, दूसरा B2B, तीसरा G2C, या चौथा ऑल ऑफ अबव, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस में यह तीनों प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ई गवर्नेंस में B2C, B2B और G2C तीनों प्रकार की सेवा उपलब्ध कराई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALE। ALE का क्या फुल फॉर्म होता है। पूरा नाम क्या है ALE का। पहला है एप्लीकेशन लिंक इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा है एप्लीकेशन लिंक इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है एप्लीकेशन लीकेज एनेबलिंग, और चौथा है एप्लीकेशन लिंक एम्बेडिंग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, एप्लीकेशन लिंक एम्बेडिंग। ठीक है, ALE का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन लिंक एम्बेडिंग। दोस्तों, जितनी भी फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है आप उनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि लगातार MPPSC और अन्य एग्जाम्स में ये फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा होता है, और वह कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो उस पर नियंत्रण रखता है। सबसे पहला है कीबोर्ड, दूसरा प्रिंटर, तीसरा है UPS, चौथा है CPU। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। इसके बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वह कंप्यूटर का नियंत्रक भाग के रूप में जाने जाता है। दोस्तों, अब हमारा 8वां प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ RAISE या रेस। इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पहला है रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, दूसरा है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, और तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवांसमेंट इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, या चौथा नन ऑफ देम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट RAISE का फुल फॉर्म होता है। तो हमारा 9th क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ HTTP। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। पहला है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन तीसरा है हाइपर टीच ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ऑप्शन चौथा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह बहुत फेमस क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम से पूछा जाता रहा है। इसका ऑप्शन होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसे ही हम शॉर्ट में HTTP के नाम से जानते हैं। अब हमारा 10th क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP का क्या फुल फॉर्म होता है? पहला ऑप्शन है फ्रिक्वेंसी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा है फॉर्मूला ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, चौथा है फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम शॉर्ट में FTP कहते हैं और FTP का पूर्ण फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हमारा 11th प्रश्न है, सीरी किस कंपनी का AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? सीरी किस कंपनी का AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? पहला है एप्पल का, दूसरा है अमेजोन का, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट का, या चौथा है सैमसंग का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला है एप्पल कंपनी। जो एप्पल कंपनी होती है वह उसका AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है सीरी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो बिक्सबाय है, जो बिक्सबाय होता है वह जो है सैमसंग कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है। और जो जैसा कि आप गूगल पर सर्च मारते हैं हेलो गूगल करके, तो वह जो है गूगल का AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन पहला है सबीर भाटिया, ऑप्शन दूसरा है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन तीसरा है टिम बर्नर्स-ली और ऑप्शन चौथा है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जो टिम बर्नर्स-ली है उनको जो है फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में हम जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब हमारा 13वां प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस या कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन पहला है 1 दिसंबर को, ऑप्शन दूसरा है 2 दिसंबर को, ऑप्शन तीसरा है 3 दिसंबर को और ऑप्शन चौथा है 4 नवंबर को। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 2 दिसंबर को हम जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 दिसंबर को हम HIV डे के रूप में भी मनाते हैं, तो आप इसको भी याद रखें। हमारा एक और फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न है। तो इस बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP? IP का क्या फुल फॉर्म होता है? तो पहला ऑप्शन है इंटरनेट प्रोग्राम, ऑप्शन दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन तीसरा है इंटरनेट प्रोग्राम और ऑप्शन चौथा है इंडियन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल को इस शॉर्ट में IP के रूप में हम जानते हैं और IP को का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हमारा 15वां प्रश्न है कि यूट्यूब का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है याहू है, दूसरा ट्विटर, तीसरा फेसबुक, चौथा अल्फ़ाबेट इंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। जो अल्फ़ाबेट इंक है वह यूट्यूब का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखें। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा है व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? ठीक है, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, किसने व्हाट्सएप का निर्माण किया था? तो दोस्तों ये इसका पहला ऑप्शन है जैक मा, दूसरा है ब्रेन एक्टन और जॉन कीम और ऑप्शन तीसरा है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन चौथा है मार्क जुकरबर्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी ब्रेन एक्टन और जॉन कीम है, उन्होंने जो है व्हाट्सएप का आविष्कार किया था। इनको ही व्हाट्सएप के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम क्या है? एक सर्च इंजन है, एक वेबसाइट है, एक ईमेल है या एक ब्राउज़र है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा यह एक ब्राउज़र है। जो गूगल क्रोम है यह एक वेब ब्राउज़र है और जो गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है और जो गूगल क्रोम है वह उसका वेब ब्राउज़र है, जिसका गूगल का। तो आप इसको ज़रूर याद रखें। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लैरी टेस्लर का संबंध किस फील्ड से है? पहला साइंस से, दूसरा इकोनॉमिक्स से, तीसरा कंप्यूटर से, चौथा जनसेवा से। तो जैसे लैरी टेस्लर हैं वह जो है कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंधित है। अब www की स्थापना किसने की है? आप इस प्रश्न को कई बार सुन चुके होंगे। www की स्थापना किसने की? पहला जैक मा ने, दूसरा एलन मस्क ने, तीसरा टिम बर्नर्स-ली ने और चौथा है मार्क जुकरबर्ग ने। तो दोस्तों www की स्थापना जो है वो
टिम बर्नर्स-ली ने की है। और टिम बर्नर्स-ली को ही हम फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में जानते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट भी जो है टिम बर्नर्स-ली को हम जानते हैं। अब हमारा 20वां प्रश्न है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www। www को जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला है वर्ल्ड वेब राइट, दूसरा है वर्ल्ड वेब वेबसाइट, तीसरा है वर्ल्ड वाइड वेब और चौथा है वर्ल्ड वेब। तो यह भी बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। वर्ल्ड वाइड वेब को जो है www के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी खोज की थी जो है हमारे टिम बर्नर्स-ली ने। आप पिछले क्वेश्चन हम देख चुके हैं और टिम बर्नर्स-ली को ही फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब अगला है डीप ब्लू का संबंध किससे है? पहला है HCL कंपनी से, दूसरा TCS से, तीसरा IBM से, चौथा इन्फोसिस से। तो जो डीप ब्लू का संबंध है वो है IBM कंपनी से। IBM से जो है डीप ब्लू का संबंध है। अब नेक्स्ट है भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? मतलब भारत का वह कौन सा ऐप है जो सोशल मीडिया ऐप के रूप में जाना जाता है? पहला कू, दूसरा है मार्स, तीसरा है एलिमेंट, चौथा है एलाइमेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। जो एलाइमेंट्स जो है वो है भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है। तो अब हमारा 23rd प्रश्न है भारत का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट कौन सा है? भारत का वह कौन सा रोबोट है जिस इंडस्ट्रियल रोबोट है? तो पहला ऑप्शन है सोफिया, दूसरा है क्रिस, तीसरा है जेटा और चौथा है ब्रावो। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चौथा है। तो जो ब्रावो है वो भारत का पहला इंडस्ट्रियल या औद्योगिक रोबोट है। और मैं आपको बताऊं जो सोफिया है यह पहला जो है ह्यूमन AI पर आधारित जो एक रोबोट है जो लगभग जो है 30 से 60 प्रकार के एक्सप्रेशन देता है और यह जो कम्युनिकेशन करने में बहुत ही आसान होता है। यह कम्युनिकेशन करने में भी माहिर है और आपने इसको इंटरनेट पर आपने सोफिया नाम की जो रोबोट है उसको देखा होगा। और बढ़ रहे हम हमारे आज के 24th क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? जो भारत में जो है सॉफ्टवेयर उद्योग है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का निर्माण किया जाता है, उनका जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है रतन टाटा, ऑप्शन दूसरा है अंबानी, ऑप्शन तीसरा है FC कोहली और ऑप्शन चौथा है अजीम प्रेमजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जो FC कोहली हैं उनको भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। अब हमारा आज का लास्ट प्रश्न है सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो ऑप्शन पहला है मॉडेम, ऑप्शन दूसरा है डायल अप सर्विस, ऑप्शन तीसरा है लोकल एरिया नेटवर्क और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम से पूछा गया, सबसे धीमी इंटरनेट सेवा होती है। तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आप यदि फ्री स्टडी और नोट्स मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।